नमस्कार दोस्तों, बिग बॉस 17 की अपडेट्स में एक और वीडियो लेकर मैं आपके लिए फिर से हाजिर हूं। आप सभी को लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आप सोच रहे होंगे बीच बीच में मैं गायब हो जाती हूँ। हाँ भाई, मैं गायब हो जाती हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है कि बिग बॉस 17 के बारे में मुझे आज बात करनी है तो मैं आ जाती हूँ। आज मैं किसी खास वजह से आई हूँ। आप सबको पता है कि अंकिता की सासू माँ जो है वो बिग बॉस के घर में आई और उसके बाद तो बवाली मच रहा है बस खाली यही सब चीजें हो रही है कि भाई एक बहू ही गलत कैसे होती है, बेटा गलत क्यों नहीं हो सकता है। खैर, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन इविक्ट हुआ, किस किस के घर वाले आए, इसके अलावा और भी ढेर सारी बातें। करण जौहर, आज वीकेंड का वार है, कल भी वीकेंड का वार होगा, तो करण जौहर अब की बार आए हैं, सलमान खान नहीं आए हैं। उन्होंने किसकी वाट लगाई है, किसकी तारीफ की है, ये भी इस वीडियो में पता चलेगा। तो अगर आपको ये जानना है तो एंड तक बने रहिएगा, और साथ ही साथ मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हेल्प मी, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, शेयर तो भर भर के कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट ये करिएगा कि आपको क्या लगता है कि टॉप 3 में कौन से कंटेस्टेंट्स जाने वाले हैं। अगर मेरी बात करें तो टॉप 3 में जाने वाले हैं अंकिता, मुन्नवर, और मैं यहाँ पर कंफ्यूज हूँ विकी नहीं, माफ कीजिएगा, अभिषेक और ईशा के बीच में। देखते हैं क्या होता है। तो ये मेरे फेवरेट हैं, आपके फेवरेट मुझे बता दीजिएगा। तो अब पहले बात करते हैं अंकिता और विकी की रिलेशनशिप के बारे में। एक्चुअली हम कोई होते नहीं है उनके रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाले, लेकिन इस वक्त माहौल ही ऐसा चल रहा है। जिस तरीके से विकी अंकिता के साथ बिहेव कर रहे हैं, हो सकता है अंकिता भी गलत कर रही हो, लेकिन जो हमें टीवी पर दिखाई दे रहा है वो सरासर गलत दिखाई दे रहा है। और उसमें ये दिख रहा है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए स्टैंड नहीं ले रहा, उसके अकॉर्डिंगली वो चिड़चिड़ी है, उसके अकॉर्डिंगली वो उससे ठीक से बात नहीं करती है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें। और उनकी सासू माँ ने भी अंकिता को यही आके बोला कि तुम उसे चप्पल से मारती हो, तुम उसको मारती हो, तुम उससे मिसबिहेव करती हो, वो दूसरी लड़कियों के साथ जाता है, तुम भी तो मुनव्वर के साथ हो। इसके अलावा एक और बात, जब उन्होंने कहा कि भाई विकी भैया को तो सब विकी भैया कहते हैं, मनारा ने उनकी मम्मी को कहा, अंकिता की सासू माँ को, तो अंकिता की सासू माँ ने बोला कि विकी ने तुम्हें कभी भैया बहन बोला है। ये एक बात जो किसी भी पत्नी को परेशान कर सकती है, और जब कोई माँ आके बोले अपने बेटे के लिए तो वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। तो यहाँ पर एक बात तो तयशुद है कि भाई अगर कोई मैरिड कपल आएगा या कोई फैमिली आएगी इस शो में तो उनके बीच में दरार आनी पक्की है। विकी और अंकिता का रिश्ता किस हद तक जा चुका है ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन जो अभी फिलहाल दिख रहा है, अंकिता लोखंडे परेशान होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि जब कोई सासू माँ नेशनल टेलीविजन पर आकर बहू से इस तरीके की बातें करती है कि तुम्हारे बारे में बातें हो रही हैं, हमारे सारे रिश्तेदार हमें फोन कर करके बोल रहे हैं कि अंकिता क्या कर रही है, ब्ला ब्ला ब्ला, फिर वो बाहर आके ये बोलती है कि हम अंकिता और विकी की शादी के लिए तैयार ही नहीं थे, तो ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और यहां पर यह भी चीज है कि अंकिता एक पब्लिक फिगर है, ये सब उनके ससुराल वालों को पता था, और छोटी मोटी चीजें तो होती ही हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं उस चीज को एक्सेप्ट किया। और विकी को भी ये सब कॉन्सिक्वेंसेस पता थे, तो विकी इतने इनसिक्योर कभी कभी नजर आते हैं। वो समझदार है, नो डाउट, लेकिन मुझे कभी कभी उनका रवैया अंकिता के प्रति ठीक नहीं नजर आता, जो कि अरुण की वाइफ ने भी आके उनको बोला था कि प्लीज कॉर्डल विद योर वाइफ, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। विकी का एक जो बीइंग अ फीमेल जो मैंने नोटिस किया, एक जो जेस्चर है वो सामने वाले की फैमिलीज को देखकर तो बोल सकते हैं, जैसे अरुण की फैमिली को देखा, हाउ स्वीट, कितनी प्यारी फैमिली है, लेकिन उनको अपनी बीवी नहीं दिखाई दे रही, अपनी फैमिली नहीं दिखाई दे रही। अरे यार, कहीं आप अगर सॉफ्ट रहोगे तो आपकी फैमिली भी उसी तरीके की हो सकती है। आप उस तरीके से प्यार देके तो देखो अंकिता को। इनसिक्योरिटीज हर किसी में होती है, किसी में थोड़ी ज्यादा, किसी में थोड़ी कम। हो सकता है अंकिता में थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज ज्यादा हो, लेकिन अगर आपका प्यार ज्यादा है ना तो वो इनसिक्योरिटी कहीं मायने नहीं रखती। आपका इस पर क्या विचार है मुझे जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं करण जौहर की। करण जौहर ने विकी की क्लास लगाई है, और उन्होंने जो मैंने प्रोमो में देखा है वो यही बोला है कि क्या कभी आपने अंकिता से पूछा कि अंकिता तुम ठीक हो, तुमने पूछा कि क्या बात है। और जब हमने फिर कट टू उनकी बात होते हुए सुना तो विकी बोलते हैं कि तुम मुझे ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देती हो कि नेशनल टेलीविजन पर ये सवाल उठते हैं। तो दिस इज रियली वेरी बैड। इससे मुझे जो लगता है कि उनके रिलेशनशिप में खटास आएगी,
क्या होता है, हो सकता है अंकिता कोई बड़ा फैसला ले ले, विकी कोई बड़ा बड़ा फैसला ले ले, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं सच में गॉड से प्रे करूंगी कि प्लीज गॉड एक अच्छा खासा रिलेशनशिप खराब मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अंकिता की करण जौहर ने तारीफ की है, वहीं ईशा मालविया की जम के क्लास लगी है। और कहीं ना कहीं ईशा मुझे अच्छी लगती है, लेकिन लगनी चाहिए थी उनकी क्लास। वो जिस तरीके से चिढ़ गई, एक तो उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर वो पोक 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 करके वो अभिषेक ने जो हाथ, अभिषेक गलत है नो डाउट, लेकिन वहां पे वो दोनों भी गलत हैं। पोक करके वो बाहर गए, बाहर जब वो आए हैं तो उनको सबसे ज्यादा बुरा लगा है। और ईशा कंटिन्यूअसली पोकिंग में लगी हुई हैं, जैसे कि अभी ने पीछे 2 झगड़े भी देखे थे, वहां पर ईशा घुस गई, फिर विकी भी घुस जाते हैं, फिर ईशा कल वाला एपिसोड जब मैंने देखा तो ईशा को गाली देते हुए मैंने सुना नहीं, लेकिन हो सकता है दी होगी, लेकिन फिर उसके बाद पूरे घर वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से ईशा इस वक्त पोक कर रही है, उनको एक डांट बनती थी, क्योंकि सलमान खान की तारीफ के बाद ईशा उस लेवल पर चली गई थी कि उनको लग रहा था कि मैं बेस्ट हूं, उस मेरे अलावा कोई और है ही नहीं। तो भाई तुम गलत करोगी तो तुम्हें सुनने को मिलेगा, जो कि करण जौहर ने सुनाया है। इसके अलावा आयशा खान की क्लास लगी है, जो कि लगनी भी चाहिए थी या नहीं भी लगनी चाहिए थी, खैर वो उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन अगेन एक पर्सनल मैटर फिर सबके सामने सर्व किया गया। दिस इज रियली वेरी बैड। एंड और किसकी क्लास लगी है, इनकी क्लास लगी, विकी की क्लास लगी है। तो यहां पर तारीफ हुई है अंकिता की, और किसकी तारीफ हुई है ये तो आपको आने वाले एपिसोड में देखकर पता चल जाएगा। लेकिन कुछ लोगों की क्लास लगी और बोला ये भी जा रहा है कि समर्थ जुरेल बाहर हो चुके हैं, इविक्ट हो चुके हैं, और अब की बार डबल एलिमिनेशन हो सकता है। तो देखते हैं कि अरुण माशेट्टी जाएंगे या कौन जा सकता है। और आने वाले टाइम में डेफिनेटली विकी में से या फिर ईशा में से भी कोई जा सकता है, क्योंकि अभिषेक तो आगे बढ़ रहे हैं, पक्का नहीं, पहले तो आयशा जाएंगी, उसके बाद विकी जा सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ा मजेदार होगा आगे अब बिग बॉस को देखना। साथ ही साथ एक और चीज, ईशा के फादर आए हैं। ईशा के फादर ने जिस तरीके से आयशा के लिए बोला, या वो अपनी बेटी को जैसे समझा रहे हैं, तो किसी की दूसरे की बेटी को डाउन करके अपनी बेटी को एग्जाम्पल सेट करना, दिस इज नॉट गुड। आप दूसरे तरीके से समझा सकते थे, भले ही सामने वाला कितना भी गलत हो, लेकिन साफ सुथरी आपकी बेटी भी नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो बिग बॉस 17 में चल रही हैं। कंटेंट ओवरलोडेड है, लेकिन बिग बॉस शायद उस कंटेंट को समेट नहीं पा रहे। 28 जनवरी को फिनाले है, और बस अभी फिलहाल यही आपाधापी चल रही है। और मजेदार होगा देखना कि टॉप 5 में कौन जाएगा, फिर टॉप 3 मैंने अपने बता दिए, आप मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल आपका इन सब के बारे में क्या कहना है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। और प्लीज 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 सपोर्ट मी, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, फिर आऊंगी आपसे मिलने के लिए, ढेर सारी बातें करने के लिए, क्योंकि बिग बॉस मेरा फेवरेट शो है, मैं देखती हूँ, और उसको देखकर बहुत सारी चीजें भी जिंदगी में सीखने को मिलती है कि एक्चुअली दुनिया ऐसी ही है। किसी एक के पीछे पड़ जाती है तो जबरदस्त पीछे पड़ जाती है, और फिर सामने वाले का दिमाग तो खराब होता ही है। कोई अच्छे में निकल जाता है चुप रह के, कोई बिगड़ जाता है। तो अभी के लिए बस इतना ही।